नाज़रीन, 1972 की बहार में डॉक्टर कदीर खान ने फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री में हॉलैंड की यूरिनको कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। बरतानिया, जर्मनी और हॉलैंड की कंपनियों के इश्तराक से यूरिनको वजूद में आई थी, जिसे 1971 में कायम किया गया था ताकि यूरेनियम की आफजूदगी की तैयारी और तहकीक मुकम्मल हो। 17 सितंबर 1974 को डॉक्टर कदीर खान ने वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखा, जिसमें उन्होंने एटम बम बनाने के लिए अपनी खिदमात फराहम करने की पेशकश की। अगस्त 2009 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर कदीर ने बताया कि मैंने सितंबर 1974 में भुट्टो को खत लिखा कि मेरे पास मतलूबा महारत है। भुट्टो का जवाब बहुत हौसला अफजा था। 2 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे जवाबी खत लिखा, जिसमें मुझे पाकिस्तान वापस आने के लिए कहा। उनके मुताबिक दिसंबर 1974 में पाकिस्तान वापसी पर मैं भुट्टो से मिला। मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में मुनीर अहमद खान और उनकी टीम को तफसीलात से आगाह किया और हॉलैंड वापसी से कबल उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के लिए कहा। 1975 में दोबारा मैं पाकिस्तान वापस आया। मैं हर साल कराची में अपने अहले खाना से मुलाकात के लिए आता था। 1975 में भुट्टो ने मुझे मुताल्लिका जगह का मुआयना करने के लिए कहा ताकि देख सकूं कि कोई पेश रफ्त हुई या नहीं। मैंने भुट्टो से कहा कि मुझे हॉलैंड वापस जाना है, ताहम उनका इसरार था कि मैं वापस नहीं जा सकता और मुझे यहाँ रहना होगा। वो बताते हैं कि मैंने भुट्टो को बताया कि वहाँ यानी हॉलैंड में मेरी नौकरी है और मुझे वापस जाना होगा। मेरी साहबजादियाँ हॉलैंड में ज़ेरे तालीम हैं और मेरी अहलिया ने अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल करना है। मैंने भुट्टो से कहा कि मुझे सोचने का कुछ वक्त दें और मुझे अपनी अहलिया से मशवरा करने दें। जब मैंने अपनी अहलिया से बात की कि हम हॉलैंड वापस नहीं जाएंगे तो वो हैरान और परेशान हो गई और इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। मैंने अहलिया से कहा कि मैं बुलंद बांग दावों से बचते हुए ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे सिवा पाकिस्तान के लिए ये काम और कोई नहीं कर सकता। इस तरह उनका जहन बदल गया और उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला कर लिया। दिसंबर 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो डॉक्टर कदीर खान से मिले और उनकी हौसला अफजाई की कि जौहरी बम के हसूल के लिए वो पाकिस्तान की जिस हद तक मदद कर सकते हैं करें। अगले साल डॉक्टर कदीर खान ने मुबैना तौर पर सेंट्रीफ्यूजेस की ड्रग्स चुराई और बुनियादी तौर पर मगरबी सप्लायर्स की फहरिस्त तैयार की जो इस काम के लिए पुर्जा जात फराहम कर सकते थे। 15 दिसंबर 1975 को डॉक्टर कदीर खान हॉलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। उनके हमरा उनकी अहलिया और 2 साहबजादियां भी थीं। इस सफर में वो मुबैना तौर पर अपने हमरा ब्लू प्रिंट और पुर्जे फराहम करने वालों की फहरिस्त पाकिस्तान लाए थे। नाजरीन, उसके बाद पाकिस्तान किस तरह एटमी ताकत बना, ये तारीख सभी के सामने है। 1926 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर कदीर खान ने एक किताबजे में खुद लिखा था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने उसे परवान चढ़ाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को फेफड़ों के मर्ज के सबब KRL अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई थी। डॉक्टरों और तिबी माहिरीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, ताहम 10 अक्टूबर 2021 की सुबह 7:04 पर वो पाकिस्तानी कौम को सोगवार छोड़कर दाने फानी को अलविदा कह गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई थी। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।